गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग ने पूरा प्रेडिक्टेबल 10th क्लास का पूरा प्रेडिक्टेबल एमपीटी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल हम लोग पूरा देख लिए थे, वीडियोज पूरा देख लिए थे, सभी का क्वेश्चंस भी हम लोग देखे थे। आज हम लोग जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं पूरे प्रेडिक्टेबल का क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हम लोग ने पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चंस जितना पढ़ा था उतना का क्वेश्चंस देखा था। अब हम लोग पूरे प्रेडिक्टेबल का एक बार रिवाइज क्वेश्चंस देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, है ना। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि अष्टक सिद्धांत, है ना। अष्टक सिद्धांत किसने स्थापित किया था? डोबेराइनर ने किया था, न्यूलैंड्स ने किया था, मेंडलिफ ने किया था या हेनरी मोजले ने किया था? अष्टक सिद्धांत किसने दिया था, है ना। तो अष्टक सिद्धांत किसने दिया था स्टूडेंट्स, है ना, है ना। किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। यही पूछेगा कि त्रिक सिद्धांत किसने दिया था, तो क्या हो जाएगा? डोबेराइनर ने, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी किसने? मोजले ने। और मेंडलिफ की आवर्त सारणी अलग थी, है ना। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। आपके स्क्रीन पे दिख रहा है दूसरा क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों का गुणधर्म, है ना। आधुनिक आवर्त सारणी यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी को कैसे सजाया गया है ना स्टूडेंट्स। पहला, परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होता है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है, परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है, परमाणु आयत का आवर्त फलन होता है। चलिए स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि सिर्फ और सिर्फ मोजले यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो होता है किस पे होता है? परमाणु संख्या पे होता है। बाकी सभी किस पे होते हैं? परमाणु द्रव्यमान पे होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका भी सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। तीसरा क्वेश्चन से क्या दिया गया है? सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना। 4, 5, 6, 7, है ना। 4, 5, 6, 7। तो सबसे पहले सल्फर के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, है ना। हमें लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना पड़ेगा। तो सल्फर के लिए परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स? 16, है ना। 2, 8, 10, 10, 6, 16, है ना। 10 छो 16। यही इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, है ना, बाह्यतम कक्ष। और बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6 इलेक्ट्रॉन। इसी को हम लोग कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, है ना, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर इसकी संयोजकता कहेगी तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8 माइनस 6 बराबर क्या हो जाएगा? 2। संयोजकता हो जाएगा 2, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 6, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? निम्नलिखित में कौन सा उपधातु है ना। ए में है जिंक, बी में है कैल्शियम, सी में है जर्मेनियम और डी में है कार्बन, है ना स्टूडेंट्स। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी यानी कि जर्मेनियम। कुल उपधातुओं की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 7 है। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलोरियम और पोलेनियम, है ना। कितने उपधातु की संख्या है? 7 है। जो धातु और अधातु के बीच स्थित है ना। धातु और अधातु के बीच स्थित है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है किसी कोष में, है ना, किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है n स्क्वायर के बराबर, 2n के बराबर, 3n के बराबर या 4n के बराबर होती है। किसी कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, है ना। तो 2n स्क्वायर के बराबर होती है ना। यहाँ पे छूट चुका है ना, ऑप्शन नंबर 2 में n स्क्वायर छूट चुका है ना। इसके सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2n स्क्वायर, है ना। 2n स्क्वायर के बराबर होती है, जो ऑप्शन बी में भी नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, 2n स्क्वायर के बराबर होती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्लोरीन के परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में, है ना, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। चलिए तो क्लोरीन के हम लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स? क्लोरीन के संयोजकता लिखते हैं। कितना हो जाएगा? 2, 8, 10, 10, 7, 17। यही इसका क्या स्टूडेंट्स? बाह्यतम कक्ष है ना। तो बाह्यतम कक्ष में इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स? इसके बाह्यतम कक्ष में हो जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7। लेकिन अगर यही पूछता इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन भी हो जाएंगे 7। अगर संयोजकता पूछता तो 8 माइनस 7 बराबर कितना हो जाता स्टूडेंट्स? 1, है ना। इसकी संयोजकता कितनी हो जाती? 1 हो जाती। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में
है ना, किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे तत्वों के धातुई गुण क्या होते हैं? तत्वों के धातुई गुण ऊपर से नीचे की बात कर रही है ना, बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं, नन। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होती है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या होता है स्टूडेंट्स? बढ़ता है ना, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या होता है? धातुई गुण बढ़ता है। लेकिन अगर स्टूडेंट अगर बोल देता कि है ना, बाईं से दाईं ओर, है ना, बाईं से दाईं ओर, लेफ्ट टू राइट, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट? घटता है। क्या हो जाता? घटता है। लेकिन यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि बढ़ता है। सही आंसर हो जाएगा ए, बढ़ता है। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि वर्ग एक के तत्व कहलाते हैं, है ना, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, क्षारीय धातु कहलाती है, क्षारीय मृद धातु कहलाते हैं, या लेंथेनाइट्स कहलाते हैं। वर्ग एक के तत्व, है ना, वर्ग एक के तत्व, इस प्रकार के वर्ग एक के तत्व, है ना, जिसमें था हलीना का रिबन किसने फाड़ा, है ना, वर्ग एक के तत्व क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? तो कहलाते हैं क्षार धातु कहलाता है, यानी कि क्षारीय धातु या क्षार धातु क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? क्षार धातु कहलाता है ना। दो वाले होते हैं मृदा क्षारीय धातु, और तीन से 12 तक के क्या होते हैं? 3 से 12 तक के क्या होते हैं? संक्रमण तत्व होते हैं, और उधर 13 से क्या हो जाते हैं? अधातु हो जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा, क्षार धातु। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द्वितीय आवर्त में, है ना, द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा बाह्यतम कोष होगा, है ना, बाह्यतम कोष कौन होगा? तो द्वितीय आवर्त की अगर बात कर रहे हैं तो द्वितीय आवर्त की अगर हम बात करते हैं तो मैंने बताया था आवर्त हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं ना स्टूडेंट्स, है ना, जितने क्या होंगे, जितने उसके कोषों की संख्या होंगी उतने क्या होंगे? आवर्त हो गया, है ना। तो दूसरा आवर्त यानी कि कोषों की संख्या 2 होगी, है ना। तो पहले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? के। दूसरे को क्या कहते हैं? एल। दूसरे को क्या कहते हैं? एल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल हो जाएगा, है ना। के एल एम एन से सूचित करते हैं, तो आवर्त की संख्या दूसरा है तो क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है? 1 पीएम यानी कि 1 पिकोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर माइनस 12 मीटर, 10 पे पावर माइनस 10 मीटर, 10 पे पावर माइनस 9 मीटर, या 10 पे पावर प्लस 12 मीटर, है ना। 1 पिकोमीटर जो किसके? परमाणु की त्रिज्या का मात्रक होता है ना। 1 पीएम 1 पिकोमीटर बराबर कितना होता है स्टूडेंट्स? 10 पे पावर माइनस 12 मीटर के बराबर होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना, 10 पे पावर माइनस 12 मीटर। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? आधुनिक आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी? आधुनिक आवर्त सारणी की बात कर रहा है जिनमें क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है ना। क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी है? 18 है, 7 है, 16 है, 10 है। क्षैतिज कतार कहने का मतलब हुआ कि इस प्रकार से कतारों की संख्या कितनी है ना। ये वाली क्या होती है? उदर्ग होती है ना। तो क्षैतिज कतारों की संख्या कितनी स्टूडेंट्स? क्षैतिज कतारों की संख्या आधुनिक आवर्त सारणी में 7 है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। अगर उदर्ग पुष्ट यानी कि वर्ग की बात करता तो कितनी हो जाती है स्टूडेंट्स? 18, है ना। उदर्ग 18 है और क्षैतिज कितना है? 7 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 5 है, 6 है, 7 है, या 18 है। आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं? तो आवर्त सारणी में कुल उदर्ग कतार या वर्ग की संख्या या ग्रुप की संख्या या समूह की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स? 18 है। कितनी है? 18। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसका सही आंसर हो जाएगा डी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है अक्रिय तत्व, है ना। अक्रिय तत्व कौन है? कार्बन है, हीलियम है, सोना है, हाइड्रोजन है। अक्रिय तत्व, अक्रिय का नाम क्या है? निष्क्रिय या उत्कृष्ट, है ना। निष्क्रिय या उत्कृष्ट, है ना। निम्नलिखित में से कौन से हैं? चलिए स्टूडेंट्स बताइए, है ना। निष्क्रिय तत्वों की कुल संख्या कितनी स्टूडेंट्स? 6 है। कौन कौन? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडन। तो यहाँ से आपके ऑप्शन बी क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सही हो जाएंगे, हीलियम। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, है ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य, है ना, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कहलाते हैं अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु, है ना स्टूडेंट्स। अभी पीछे क्वेश्चन आया हुआ था, है ना स्टूडेंट्स। क्या कहलाता है? क्षारीय धातु कहलाता है, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा।
चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, आवर्त सारणी के वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 11 के तत्व कहलाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ग 11 नहीं था, है ना, बल्कि यहाँ पे वर्ग 17 था ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे वर्ग 17 होनी चाहिए था, है ना। ऐसा कोई क्वेश्चन अभी तक तो हम नहीं देखे कि वर्ग 11 के तत्व क्या कहलाते हैं, है ना, वर्ग 17 के तत्व, है ना। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या, वर्ग 17, है ना। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं मृदा धातु, हाइलोजन, क्षारीय धातु या इनमें से कोई नहीं। ऐसे 11 पूछ देगा तो इनमें से कोई नहीं होगा, लेकिन अगर 17 पूछ देगा तो क्या होगा स्टूडेंट्स, हाइलोजन क्या कहलाते हैं, हाइलोजन समूह कहलाते हैं। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या है। चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं, है ना स्टूडेंट्स, 18, 7, 17 या 28। चतुर्थ आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है। चलिए स्टूडेंट्स, है ना, चलिए प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या 2, है ना। दूसरे में कितना स्टूडेंट्स, 8। तीसरे में भी कितना है, 8। चौथे में कितना, 18। पांचवें में भी कितना, 18। छठे में कितना, 32। छठे में कितना, 32। और सातवां क्या है स्टूडेंट्स, अधूरा। सातवां क्या है, अधूरा, है ना। सातवां क्या स्टूडेंट्स, अधूरा। तो हमें पूछ रहा है चौथा, तो चौथे में क्या क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 18। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, आधुनिक आवर्त सारणी के षष्टम यानी कि छठे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। छठे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है 7, 18, 32 या 10। छठे आवर्त में, तो छठे आवर्त में कुल तत्वों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, 32 है। सबसे दीर्घ आवर्त इसे क्या कहा जाता है ना, दीर्घतम आवर्त क्या कहा जाता है, दीर्घतम आवर्त, सबसे दीर्घ आवर्त है ना। सबसे दीर्घ आवर्त कौन हो जाता है स्टूडेंट्स, छठा आवर्त, जिसमें कितनी है, 32 है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, वर्ग 2 के तत्व कहे जाते हैं, है ना, क्षारीय मृदा धातु, संक्रमण तत्व, निष्क्रिय गैस या इनमें से कोई नहीं। वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, तो वर्ग 2 के तत्व क्या कहलाते हैं, वर्ग ए के तत्व कहलाते हैं क्षारीय, है ना, क्षारीय धातु कहलाते हैं। वर्ग ए के क्षारीय धातु और वर्ग 2 के कहलाते हैं मृदा क्षारीय धातु। वर्ग 2 के क्या कहलाते हैं, मृदा क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 आपके स्क्रीन पे है, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं। वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं, है ना, मृदा धातु, है ना, हाइलोजन, निष्क्रिय गैस या इनमें से कोई नहीं, है ना। वर्ग 17 के, वर्ग 17 के तत्व कहलाते हैं मृदा धातु, हाइलोजन, निष्क्रिय गैस या इनमें से कोई नहीं। मैंने पीछे भी क्वेश्चन ऐसा देखा था ना, जो 11 यहाँ पे लिखा गया था, है ना। अगर 11 पूछ देगा तो उनमें से कोई नहीं होगा, अगर 17 होगा तो हाइलोजन होगा स्टूडेंट्स, है ना। चलिए, तो वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, हाइलोजन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइलोजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी बटी हुई है 5 ब्लॉक में, है ना, 3 ब्लॉक में, 6 ब्लॉक में, 4 ब्लॉक में। यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ब्लॉकों की संख्या कितनी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, आधुनिक आवर्त सारणी इस प्रकार से आपका बना हुआ है ना। आधुनिक आवर्त सारणी इस प्रकार से बना हुआ है, नीचे 2 लाइन बना हुआ है ना। तो इनमें से आप ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक। इस साइड वाले को, राइट साइड वाले को क्या बोला जाता है, पी ब्लॉक। और बीच वाले को डी ब्लॉक और नीचे हो जाता है एफ ब्लॉक। तो टोटल कितने ब्लॉक है स्टूडेंट्स, 4 ब्लॉक हैं, है ना। टोटल कितने ब्लॉक है, 4 हैं। लेफ्ट में आपका हो जाता है एस, है ना स्टूडेंट्स। राइट में हो जाता है पी, मिडिल में हो जाता है डी और बॉटम में हो जाता है एफ, है ना स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, 4 हो जाएगा। ब्लॉकों की संख्या कितने हो जाएगा स्टूडेंट्स, 4, यानी कि सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, वर्ग 1 या 2 के तत्व कहे जाते हैं। वर्ग 1 या 2 के तत्व कहे जाते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक। तो वर्ग 1 और 2 के तत्व क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, एस, पी, डी, एफ। तो आपको पता है स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जो आवर्त आपका बना हुआ है
है ना। इस प्रकार के जो आवर्त सारणी बना हुआ है जिसमें वर्ग 1 वर्ग 2, है ना, वर्ग 1 यहाँ पे है, वर्ग 2 यहाँ, इस साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, है ना, तो इस ब्लॉक बोलते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। उससे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, है ना। वर्ग 13 से 18 तक के तत्व किस ब्लॉक में होंगे। वर्ग 13 से 18 एस पी डी एफ किस ब्लॉक के तत्व होंगे। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग का आवर्त बना हुआ है ना, इस प्रकार से बना हुआ है और नीचे 2 लाइन है ना, नीचे 2 लाइन बना हुआ है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, है ना। तो इधर वाले क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स, 1 और 2, है ना, 1 और 2, ये तो आपका हो गया इस ब्लॉक। और शुरू होता है आपका कहाँ से स्टूडेंट्स, यहाँ से 13 होता है ना, 13 से 18 यहाँ तक जाते हैं 18, इधर वाले को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, पी, है ना। यहाँ से होता है 3 से 12, 3 से 12, ये बीच वाले को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या कहते हैं, डी। और नीचे 2 जो है लेंथेनियम और एक्टेनियम, है ना, लेंथेनाइट्स एक्टेनाइट, जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एफ। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 13 से 18 वाले को हम लोग क्या कहते हैं, पी ब्लॉक कहते हैं, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, है ना। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, आवर्त सारणी में नीचे क्षैतिज कतारें, आवर्त सारणी में नीचे क्षैतिज कतारें, इन्हें किस ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। सबसे नीचे की बात कर रहा है स्टूडेंट्स, है ना, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक या पी ब्लॉक कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा जो आवर्त सारणी बना हुआ, इनमें से सबसे नीचे की जो कतारें हैं, 2 जो कतारें हैं, उसे क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, तो एफ ब्लॉक बोला जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा, एफ ब्लॉक। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या स्टूडेंट्स, है ना, वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता होती है 1 2 3 4, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है स्टूडेंट्स, 1 होती है ना। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। वर्ग 2 की कितनी होती है स्टूडेंट्स, 2 होती है। वर्ग 2 की कितनी होती है, 2 होती है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ दे, है ना, कि 3 वाले संयोजकता, है ना, संयोजकता 3 वाले, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, संयोजकता 3 वाले तत्व, संयोजकता 3 वाले तत्व कहाँ होंगे स्टूडेंट्स, तो आप ध्यान दीजिए, है ना, वो कहाँ होते हैं, है ना, वो हो जाते हैं वर्ग 13 में, वर्ग 13 में। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए। वर्ग 1 के सभी तत्वों की संयोजकता कितनी होती है, 1, और 2 का कितने होते हैं, 2। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है ना, वर्ग 18 के तत्व की संयोजकता कितनी होती है स्टूडेंट्स, है ना, वर्ग 18 के तत्व। तो वर्ग 18 के तत्व की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है, 2 होती है, 0 होती है या 3 होती है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, वर्ग 18 के जितने भी तत्व हैं सभी की संयोजकता कितनी होती है स्टूडेंट्स, 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए इसे शून्य समूह या 18वें समूह भी कहा जाता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए हम लोग ले लेते हैं जैसे आर्गन, आर्गन के परमाणु क्रमांक कितना होता है स्टूडेंट्स, 18 होता है। 18 इसके संयोजकता हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखते हैं, सॉरी इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 8 10 10 8 18। इसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम लोग क्या बताए थे कि जब 2 से ज़्यादा हो तो 8 में से घटा करके हम लोग संयोजकता ज्ञात करते हैं। तो 8 - 8 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 0 हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पे तत्वों की संयोजकता क्या होती है। बाईं से दाईं ओर जाने पे संयोजकता क्या होती है। अभी मैंने बताया था स्टूडेंट्स क्या ना, कि एक वर्ग 1 की संयोजकता 1, वर्ग 2 की संयोजकता 2, है ना, वर्ग 13 की संयोजकता 3। तो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, फिर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। फिर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, 0 हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, है ना, बढ़ती है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपको क्या कह रहा है, अगर तत्व के बाह्यतम सेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, है ना, 1 या 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उनकी वर्ग संख्या क्या होगी। उनकी वर्ग संख्या क्या होगी, 1 और 2 होगी, 2 और 3 होगी, 3 और 4 होगी, या इनमें से कोई नहीं, है ना स्टूडेंट्स। चलिए
अभी मैंने बताया था कि वर्ग एक संयोजकता वाले एक में, वर्ग दो संयोजकता वाले दो में, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन और दो इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता एक और दो होगी, तो इसकी वर्ग संख्या भी क्या होगी, एक और दो होगी, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका ए हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुण क्या होती है। ऊपर से नीचे जाने पे धात्विक गुण क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, समान रहती है, इनमें से कोई नहीं। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखे थे, है ना, कि जब हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होती है, घटती है। धात्विक गुण क्या होती है स्टूडेंट्स, घटती है। लेकिन अधात्विक गुण क्या होती है, बढ़ती है। और ऊपर से नीचे की ओर जाने पे धात्विक गुण क्या होती है स्टूडेंट्स, बढ़ती है। इसलिए सही आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसका बी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, है ना, जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है ना, धातु है, हाइड्रोजन है, उपधातु है, इनमें से कोई नहीं। जर्मेनियम आर्सेनिक तत्व क्या है, जर्मेनियम आर्सेनिक कौन से तत्व है, तो जर्मेनियम आर्सेनिक कौन से तत्व है, उपधातु है। उपधातु की संख्या कितनी होती है स्टूडेंट्स, 7 होती है ना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम। इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी तैयार करने के लिए कौन सा मापदंड अपनाया था। मेंडलीफ की बात कर रहे हैं, परमाणु संख्या अपनाया था, न्यूट्रॉन संख्या अपनाया था, परमाणु द्रव्यमान अपनाया था, या मोल संख्या अपनाया था, है ना स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, सिर्फ मोजले महोदय ने परमाणु संख्या अपनाए थे, बाकी सभी के सभी परमाणु द्रव्यमान अपनाए थे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, आवर्त सारणी के समूह में ऊपर से नीचे जाने पे संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, है ना, ऊपर से नीचे जाने में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, आप ध्यान दीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एक समूह की संयोजकता क्या होती है, समान होती है। जैसे समूह एक के सभी तत्व की संयोजकता क्या होती है, एक होती है। समूह दो के सभी इलेक्ट्रॉन की संयोजकता क्या होती है स्टूडेंट्स, दो होती है। समूह 18 के सभी की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। तो उनमें से संयोजी इलेक्ट्रॉन की भी संख्या क्या होगी, सभी में समान होगी, है ना स्टूडेंट्स, क्या होगी, समान होगी, यानी कि स्थिर रहती है, घटती है, बढ़ती है, कभी बढ़ती है कभी घटती है। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्थिर रहती है, ना तो घटती है ना तो बढ़ती है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, है ना, किसी आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाने पे कोषों की संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, है ना, बाईं से दाईं ओर जाने पे कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ता है, घटता है, स्थिर रहता है, अस्थिर रहता है ना। बाईं से दाईं ओर, जैसे हम लोग हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन में कितने कोष होंगे स्टूडेंट्स, एक होंगे। हीलियम में भी कितने कोष होंगे स्टूडेंट्स, एक होंगे। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ, है ना, अगर मैं बात करता हूँ, जैसे अगर मैं ले लेता हूँ इधर कैल्शियम ले लेते हैं और उधर हम लोग लेते हैं नियोन लेते हैं, तो इसमें कोषों की संख्या क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है। कोषों की संख्या क्या हो जाती है स्टूडेंट्स, बढ़ जाती है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं, तो इसमें सॉरी स्टूडेंट्स, है ना, कोषों की संख्या बढ़ती नहीं है, कोषों की संख्या क्या रहती है, स्थिर रहती है ना स्टूडेंट्स। कोषों की संख्या स्थिर रहती है, क्योंकि कोषों की संख्या पर ही निर्भर क्या करता है स्टूडेंट्स, आवर्त संख्या निर्भर करता है ना। तो एक आवर्त के सभी तत्व के कोषों की संख्या क्या होती है स्टूडेंट्स, समान होती है, इसलिए इसकी कोषों की संख्या बढ़ेगी ही नहीं, ना ही घटेगी, क्या रहती है स्टूडेंट्स, स्थिर रहती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी के ऊपरी भाग, है ना, ऊपरी भाग में तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्राइड, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो लिए थे, ऑक्सीजन के ऑक्साइड और हाइड्रोजन के हाइड्राइड को दर्शाया गया था। इनमें से प्रत्येक तत्व के लिए अंग्रेजी के लिए एक खास अक्षर का प्रयोग किया था, वह अक्षर कौन है, आर है, सी है, ई है, या डी है ना स्टूडेंट्स। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा, आर लिए थे। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है,
आवर्त सारणी में किस ओर अधातु स्थिर है? आवर्त सारणी में अधातु किस ओर स्थित है ना? दाईं ओर, मध्य में, बाईं ओर या सभी स्थान पे। चलिए स्टूडेंट्स आप ध्यान दीजिए, आवर्त सारणी में धातु को किस ओर रखा गया है? तो आपको पता है स्टूडेंट्स कि लेफ्ट ओर क्या रखा गया है? धातु। राइट ओर क्या है? अधातु। और मिडिल में भी क्या है? धातु। हमें पूछ रहा है स्टूडेंट्स कि अधातु को किस साइड रखा गया है? तो अधातु को कहाँ रखा गया स्टूडेंट्स? बाईं ओर दाईं ओर रखा गया, सॉरी, है ना? कहाँ रखा गया है? दाईं ओर रखा गया है, यानी कि राइट साइड में जितने भी है अधातु को रखा गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए हो जाएगा। यही अगर धातु पूछता तो क्या हो जाता स्टूडेंट्स? इसका आंसर बाईं ओर हो जाता। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान देते हैं क्वेश्चन नंबर 35। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? 2, 8, 18, 32। दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो प्रथम में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, 36 में 6 में 32 और सातवें में क्या स्टूडेंट्स? अधूरा है। सातवां क्या है? अधूरा है। तो हमें पूछ रहा है दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो दूसरे आवर्त में क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आपके 8 हो जाएंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, है ना? आवर्त सारणी में 18वें समूह में स्थित तत्व कहलाते हैं सक्रिय तत्व, निष्क्रिय तत्व, अति अभिक्रियाशील तत्व या इनमें से कोई नहीं। आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में स्थित तत्व क्या कहलाते हैं स्टूडेंट्स? है ना? निष्क्रिय कहलाते हैं या उत्कृष्ट कहलाते हैं या अक्रिय कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? है ना? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा था? मेंडलीफ के आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा था? मेंडलीफ महोदय ने इन क्षैतिज कतारों को क्या कहा था? समूह बोला था, आवर्त बोला था, समूह और आवर्त दोनों बोला था या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आवर्त हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आवर्त हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। चलिए स्टूडेंट्स आज का लास्ट क्वेश्चन से क्या है? मेंडलीफ के आवर्त सारणी की प्रथम कमी क्या थी? है ना? ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, कार्बन का उचित स्थान नहीं देना, नाइट्रोजन का उचित स्थान नहीं देना, है ना? तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी का प्रथम कमी यही थी स्टूडेंट्स कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिए थे, हाइड्रोजन को 2 जगह स्थान दे दिए गए थे, है ना? और इसे क्या बोल दिए थे कि ये आवारा है। ये क्या है? आवारा तत्व है। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग ने आज पीरियोडिक टेबल का पूर्णतः समाप्त कर दिया, इसके सभी क्वेश्चंस को देख लिए, है ना? मैंने लगभग 80-84 क्वेश्चन पीछे भी देखे थे। जैसे जैसे पढ़ते गए उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखते गए। आज पूरा का रिवाइज मैंने क्वेश्चन देख लिया स्टूडेंट्स, है ना? आप इसे पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कोई भी बुक से आप क्वेश्चन को बनाइए, कोई भी किताब से आप बनाइए, कोई भी गेस्ट पेपर से बनाइए, कोई भी सेट प्रैक्टिस कीजिए, इससे सभी क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।